बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान जो है 11 नवंबर को होने हैं, लेकिन आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। यानी 9 नवंबर को प्रचार प्रसार शाम 5 बजे तक ही भोपू बज पाएगा, क्योंकि पूरी ताकत तमाम पार्टियां अपनी झोंक चुकी है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे महागठबंधन के तमाम घटक दल हो। कई आज सभाएं बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में होंगे। 20 जिले में 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं 11 नवंबर को। ऐसे में प्रत्याशियों की किस्मत 11 नवंबर को ईवीएम में कैद होंगे। 1302 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। लगभग 122 सीटों पर जो मतदान होंगे, उसको लेकर आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, यानी रविवार का दिन है और शाम 5 बजे तक ही प्रचार होंगे। ऐसे में तबातोर रैलियां, सभाएं हो रही हैं और आज सभी पार्टियां अंतिम चरण में प्रचार करेंगी, क्योंकि समय और वक्त अब बस बच गए हैं। चुनाव प्रचार थमने के बाद 48 घंटे के बाद चुनाव प्रचार थमेगा। उसके 48 घंटे के बाद मतदान होंगे। कई पुलिस बल की तैनाती अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में की गई है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा मत हो, क्योंकि पहले चरण में जिस तरीके से 64% मतदान हुए, जिससे चुनाव आयोग तो गदगद है ही, लेकिन जो उम्मीदवार हैं वो भी काफी खुश है और सभी पार्टियां अपने अपने दावे ठोक रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। लेकिन ये तो तय 14 नवंबर को होगा। लेकिन वही बात करें तो आज तेजस्वी यादव की कई सभाएं की गई हैं, तो वहीं अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनकी भी कई औरंगाबाद और मोतिहारी में सभाएं होंगी। वहीं कई बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जो है आज रोड शो से लेकर चुनाव प्रचार में सभाएं करेंगे, रैलियां होंगी। ऐसे में तेजस्वी यादव भी कहां पीछे रहने वाले, यानी अकेले ही पूरी चुनाव की कमान वो खुद से संभाल रखे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की भी सभाएं हो रही हैं और कल भी यानी शनिवार के दिन भी काफी रैलियां और सभाएं हुई और आज अंतिम दौर में चुनाव प्रचार है। और ऐसे में जो 122 सीटों पर मतदान होने हैं, उसके लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, भोपू बंद हो जाएगी। और ऐसे में जो है अब जनता से संपर्क करेंगे डोर टू डोर चुनाव प्रचार थमने के बाद, यानी 5 बजे के बाद जैसे ही भोपू बंद होगा, जो प्रत्याशी हैं डोर टू डोर जाके कैंप करेंगे, लोगों से मिलेंगे और जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके बारे में भी जनता को लगातार बता रहे हैं। चाहे बिहार में जितने भी विकास हुए हैं, वो सभाओं के द्वारा भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार सभाओं के माध्यम से बिहार में जंगल राज और कट्टा जैसी शब्दों का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, लेकिन वहीं बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा भी मिल जा रहा है और लगातार विपक्ष मुद्दे की बात कर रहा है। अब देखना होगा कि इस चुनाव के अंतिम चुनाव प्रचार थमने के बाद 11 नवंबर को जो मतदान होते हैं, वो कितना प्रतिशत मतदान होंगे, क्योंकि पहले चरण में जिस तरीके से मतदान हुए, उससे प्रत्याशी से लेकर जो चुनाव आयोग है, वो भी गदगद है कि इस बार पहली बार बिहार में रिकॉर्ड टूट गया है चुनाव प्रचार, चुनाव की जो वोटिंग हुई है बम्पर। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें राष्ट्र टीवी के साथ।